नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करवा दिया। सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि हर एक वैसे मीडिया जो तमिलनाडु पर बात कर रहे थे, तमिलनाडु में बिहारियों को इंसाफ दिलाने पर बात कर रहे थे, उनके ऊपर लगातार एफआईआर किया जा रहा है। लगातार बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार कह रही है कि जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं ना, या जितने भी लोग बोले हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ किसी तरह का इंसाफ हुआ है, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ये कोई एक दो आदमी झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लाखों लोग झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ हम ही कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं जो सत्य बोल रहे हैं। हम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र की भाषा बोल रहे हैं। बाकी देश में जितने भी लोग हैं, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा झूठ पता है कौन बोल रहा है? ये जो डिजिटल मीडिया वाले हैं और खास करके यूट्यूब चैनल पर रिपोर्टिंग करने वाले हैं। और तमिलनाडु में जो बिहारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसे सिर्फ डिजिटल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम प्रकार के अखबारों में दिखाया गया। इस मुद्दे पर अभी कोई भी बात करने से डर रहा है, क्योंकि सरकार कब किन पर एफआईआर कर दे कोई गारंटी नहीं है। लगता है पगला गई है सरकार। और वैसे भी क्यों ना पगलाए, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने मिलकर 16 सालों से भी ज्यादा समय तक कोशिश किए, लेकिन एक बार भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी के सामने ये लोग टिक ही नहीं पाते हैं। और अब तो जहां नीतीश कुमार जी को ये लोग बहला फुसला कर अपने दल में शामिल करके किसी तरह से धोखे से सरकार तो बना लिए, लेकिन इनको डर है कि अगली बार हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी भी यदि कुछ सीट ले आते थे बीजेपी के साथ रह के, यदि हमारे साथ रहेंगे कि तो पता नहीं वो भी सीट ला पाएंगे कि नहीं। और इसलिए अब सरकार के लोग कर क्या रहे हैं? जो इनके विरोध में बोलने का प्रयास कर रहे हैं या इन लोगों का भंडाफोड़ कर रहे हैं, उनको सीधा जेल भेजने की तैयारी हो रही है, उनके मुंह दबाने की तैयारियां हो रही है। इसलिए साहब लोग देख लीजिए, पूरे सबूत के साथ आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। हिंदुस्तान पत्रिका का कहना है कि तमिलनाडु में बिहारियों को चुन चुन कर मारा और पीटा जा रहा है। मुंबई के ठाकरे युग की यादें ताजा हो गई। लेकिन जो लोग एफआईआर करवा रहे हैं ना, इन लोगों में दम नहीं है कि इतने बड़े मीडिया वालों पर ये लोग एफआईआर करवा दे। देखिए किस तरह से तस्वीरें भी शेयर की गई है और 2 मार्च 11:35 पर इसे शेयर किया गया है। और ये बताइए कि महागठबंधन की सरकार के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात क्या होती है? देखिए, वन इंडिया हिंदी का कहना है कि क्या बिहारी को देश भर में मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। वन इंडिया हिंदी का कहना है कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर मारने, धारदार हथियार से घायल करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिरुपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बिहारी मजदूर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो बिहारी है और हिंदी बोलते हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे दावों को फेक बताया जा रहा है, लेकिन कुछ मजदूर जो लौटकर बिहार आ रहे हैं वो मीडिया से बात करते हुए ऐसी घटनाओं की पुष्टि भी कर रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वन इंडिया हिंदी के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, ऐसे प्रिंट मीडिया वाले ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सरकार में दम नहीं है कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर ले, क्योंकि इन लोगों को दम नहीं है। ये लोग मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिनका 500 करोड़ का मीडिया हाउस है उनके ऊपर ये लोग थोड़ी सी भी बात कर ले। मनीष कश्यप ने तो हाल ही में वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन तमाम मीडिया वाले और खास करके प्रिंट मीडिया वाले इससे 1 सप्ताह पहले से इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते रहे। और उन्हीं सब बातों को सच मानकर नीतीश कुमार जी ने जांच टीम भेज दिए तमिलनाडु। मतलब नीतीश कुमार जी ऐसे खबरों को सच मानकर जांच टीम भेज सकते हैं, लेकिन कोई पत्रकार इन सब बातों पर बात भी नहीं कर सकता है। वाह जी रे सरकार। वन इंडिया हिंदी का कहना है कि बहरहाल मामला अकेले तमिलनाडु का ही नहीं, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, असम, मणिपुर हो या कर्नाटक, पंजाब या कश्मीर हो, फिर तमिलनाडु बिहारियों के खिलाफ हिंसा ना हो, ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा। भारत भर को मजदूरों की सप्लाई करने वाले भारत के इस उपनिवेश के निवासियों के साथ ऐसी घटनाएं भी होती है और किसी की संवेदनाएं छलक कर बाहर भी नहीं आती।
वन इंडिया हिंदी ने कहा है कि जब बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में हिंदी भाषा के कारण पीटा जा रहा था, उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु के ही मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केक काट रहे थे और बिहारियों के दर्द पर खुशियां मना रहे थे। हिंदी बोलने के कारण या सिर्फ बिहारी होने के कारण जो हिंसा झेलनी पड़ती है वो बिहारियों के लिए कोई नई बात नहीं है। इन नालायक सरकारों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। देश भर में अगर 22.15% लोग गरीबी रेखा के नीचे है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में ये आंकड़ा बढ़कर 30.6% का होता है। तो वहीं 4 मार्च को देखिए नव भारत टाइम्स इंडिया ने खबर प्रकाशित की है और इनके अनुसार कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी सुन लीजिए, अफवाह नहीं सच्चाई है, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। और ये एनबीटी नव भारत टाइम्स ने 4 मार्च 2023 को 7:40 लगभग शाम या रात में प्रकाशित किया है। ये प्रिंट मीडिया वाले चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दर्द सुनिए तेजस्वी जी। बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव बोलते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सरकार दबाव डालकर मामले को छिपा रही है। क्या संयोग है कि 10 से 15 दिनों में बिहार, झारखंड, यूपी के कई मजदूरों की वहां मौत हुई। पुलिस के अनुसार सबके सब दुर्घटना में मारे गए, आपसी लड़ाई में मारे गए। 4 मार्च को पप्पू यादव बोले थे कि आज पटना में हम तमिलनाडु में बिहारी समाज पर हो रहे हमले के खिलाफ धरना दे रहे हैं। अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो फिर हम खुद चेन्नई के लिए रवाना होंगे। पप्पू यादव ने यहां तक दावा किया है कि तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले की घटना यदि गलत होती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो बताइए, इतने लोग जो ये बात कर रहे थे, क्या सभी की बातों को झूठ मानकर कोई भी प्रिंट मीडिया या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया वाले बात ना करे, कोई भी गरीबों पर या मजदूरों पर हो रहे अत्याचार की बातें ना करे? क्या सरकार यही चाहती है कि पूरी दुनिया इनके अनुसार चले? ये लोग जिस तरह से पहले पूरे बिहार को लाठी से हाँकने का काम करते थे, क्या अभी भी ये लोग वही काम करे? क्या सभी लोग मौन धारण कर ले और ये लोग जैसा करेंगे वैसा इनके आदेश का पालन करे? साहब, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, आपकी नहीं चलेगी। जनता जो चाहेगी वही चलेगी। अरे साहब, हम तो भूल ही गए थे, ये पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। तो ये जो सच बोलने का काम करेंगे उन पर कार्रवाई तो करेंगे ही ना, पत्रकारों को जेल भेजने का काम तो करेंगे ही। और हम लोग तो भूल ही गए थे कि ये गरीबों, दलितों, वंचितों पर बात करते हैं, ये गरीबों के मसीहा है। तो गरीबों पर जब अत्याचार हो रहा हो तो ये लोग तो मजे लेंगे ही ना। आखिर क्या गलती थी इस मनीष कश्यप जी की जिन पर एफआईआर किया गया? क्या सिर्फ एक मनीष कश्यप ही यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे? क्या वही सिर्फ इस तरह की बातें कर रहे थे? हम आते हैं मनीष कश्यप जी के चैनल पर। देखिए, कहीं भी आपको भड़काव वाले एक भी थंबनेल नहीं मिलेंगे। हर जगह जो भी बात हो रही है बस उसी को रखा गया है। देखिए, पहले की बातें कि जनता जो भी बोल रही है या जो भी हो रही है बस उसी को लिखा गया है। थंबनेल में एक भी भड़काऊ आपको कोई भी बात नहीं नजर आएगी। लेकिन पहले तो छोड़ दिए, बहुत लोगों ने तो अब अपडेट कर लिया है या डिलीट भी कर लिया है। यदि आप सिर्फ यूट्यूब पर तमिलनाडु न्यूज ही सर्च करोगे, चलिए हम सर्च करते हैं तमिलनाडु न्यूज, तो देखिए किस तरह की बातें आपके सामने आएगी। देखिए, कहना है न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ का कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अटैक, जान बचाकर भाग रहे मजदूर। तो बताइए, ये भड़काऊ पोस्ट नहीं है क्या? और देखिए आप, न्यूज 18 बिहार झारखंड का कहना है कि बिहारी मजदूरों के लिए कब्रगाह बन गया है तमिलनाडु। किसने फैलाई ये अफवाह? जी न्यूज ने कहा है कि मजदूर घर वापसी को मजबूर। और इनका टाइटल है कि तमिलनाडु से लगातार लौट रहे मजदूर, बिहार के कई मजदूरों ने मारपीट की बात कही। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने कहा कि तमिलनाडु में तांडव जारी, निशाने पर बिहारी। इन खबर का कहना है कि तमिलनाडु में बिहारी पीटे जा रहे हैं, सरकार तमाशा बीन, चिराग तेजस्वी भिड़े।
तो बताइए कि एक मनीष कश्यप जी पर ही एफआईआर क्यों किया गया? क्यों मनीष कश्यप जी से ऐसी दुश्मनी निकाली गई? क्या सरकार डरती है ऐसे पत्रकारों से जो सरकार को लगातार बेनकाब करने की कोशिश करती है? क्या सिर्फ ऐसे पत्रकारों को ये लोग देखना चाहते हैं जो इनकी चमचागिरी करे या इनके कहने पर खबरें चलाए, चाहे वे झूठी ही क्यों ना हो? क्या महागठबंधन के राज में सच बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या जनता की राय रखना या जनता की बातों को दिखाना भी गुनाह हो गया है? अगर ऐसा है तो ठीक है, और ऐसा नहीं है, यदि अब भी लोकतंत्र बाकी है बिहार में इनके राज में, तो जवाब तो इनसे बनता ही है, इन्हें जवाब देना ही चाहिए। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या मनीष कश्यप जी पर जो एफआईआर किया गया, क्या वो सही है, या अन्य जो मीडिया वालों को दबाया जा रहा है, क्या वो सही है? हम ये नहीं कहते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ किसी तरह की हिंसा हुई है। यदि नहीं हुई है तो वो बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु की सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे यहाँ बिहारी पूरी तरह से सुरक्षित है, और होना भी चाहिए। बिहारी अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं, वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ की माटी के लिए काम करते हैं, और बिहारियों की सुरक्षा करना वहाँ की सरकार का दायित्व है। तो सरकार का तो फर्ज बनता ही है कि बिहारियों को वहां सुरक्षा दी जाए। किसी भी बिहारी पर कोई भी आंच नहीं आना चाहिए, और शायद नहीं आया होगा। और जिस तरह से अब सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है, तो अब तो कहा जा सकता है कि वहां बिहारी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन यहां सवाल यह बनता है कि जब बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया वाले या अखबार वाले इस तरह की खबरें चला रहे थे, और उस समय इनकी बातों को यदि कोई यूट्यूबर या कोई पत्रकार दिखा दे, सिर्फ आगे थोड़ी बढ़ा दे, या इन्हीं को पक्ष लेकर या इन्हीं के बेसिस पर बात कर दे, तो उन पर एफआईआर क्यों? जो पहले खबरें चलाए हो उन पर पहले एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मनीष कश्यप से पहले किसी ने इस तरह की बातें नहीं की थी? क्या दैनिक अखबारों में इस तरह की बातें नहीं आई थी? तो सरकार उन पर क्यों नहीं कुछ एक्शन लेती है, या क्यों नहीं कुछ इस तरह की बातें बोलती है? और वैसे भी ये लोग इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, क्या बिना सच जाने ये लोग कुछ भी लिख देते हैं? नहीं, इन लोगों ने जांच पड़ताल की होगी, कुछ वैसा प्रत्यक्ष प्रमाण इनको मिला होगा, तभी ना ये लोग कुछ इस तरह की खबरें छापे होंगे। खैर, आप जनता की जो भी राय है आप कमेंट में बताइएगा। हम सरकार की बातों से पूरी तरह से सहमत हैं, और लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर कार्रवाई करना जो सच दिखाता हो। चलिए, हम मनीष कश्यप जी की बातों को भी सच नहीं मानते हैं, लेकिन तमाम मीडिया वाले जब इस तरह की बातें कह रहे थे, उस समय उसे बेसिस लेकर यदि कोई कह दे तो क्या गलती कर दिया साहब इन्होंने। खैर, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, कानून सबसे ऊपर है, कानून जो करेगी वो ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल तो बनता ही है ना। अभी भी बहुत तरह की अनसुलझी पहेलियां हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। क्यों मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर एफआईआर किया जा रहा है, और क्यों बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले, बड़े बड़े चैनलों वाले या अखबार पेपर वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है सरकार? हर बार डिजिटल मीडिया वाले क्यों आखिर शिकार हो जाते हैं? इन सब बातों पर अभी बहस बाकी है, और ये सवाल लाखों लोग कर रहे हैं, देश की करोड़ों जनता कर रही है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।